ओके राजे, आप स्टार्ट करने हैं। लास्ट टाइम आप क्रेशियस लॉ की फस्ट एप्लीकेशन पढ़ी जिहदे अंदर आप की कीता फाइंड किया लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ ए वीक इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो अंदर तुहानूं मैं बच्चे एक्सरसाइज पहले ऐड की हुई है, वो सम हुण सारे सॉल्व कर लैने तुसीं जिन्ने भी मैं अंदर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, हुण बाकी भी दो तीन एप्लीकेशनस हैगियां ने, वो इन्नियां चलो इंपोर्टेंस तो भी हैगी ने, करांगे आपां, पर ये फस्ट एप्लीकेशन ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ज़्यादातर सम इस दे विचों ही बनते हैं, जिवें वट इज दी क्रेशियस लॉ, राइट दी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी ऑफ वाटरस जां सो एस्टिक एसिड, जां कुछ दो एग्जाम्पल तुहानूं होमवर्क वास्ते मैं दिते हुए सन, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड एंड बेरीयम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इन्होंने स्टडी कर लिया, प्लस इन्हों के न्यूमैरिकल्स मैं दोवें तरह के न्यूमैरिकल्स तुहानूं करवाते हैं भी एक वीक इलैक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी किवें फाइंड कर सकते हैं, और एक जो सम के उपर क्वेश्चन आता भी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी तुहानूं गिवन होंदी है और तुसीं उन्हां दा सम करके दसना होंदा है। ठीक है, सैकेंड जिहड़ा मेरा एप्लीकेशन है इहदी कैलकुलेशन दी डिग्री ऑफ डिसोकेशन। तुहानूं याद होए मैं लास्ट वीडियो एक कनसैप्ट करवाया तुहानूं डिग्री ऑफ डिसोकेशन अल्फा। अल्फा की होंदा डिग्री ऑफ डिसोकेशन अल्फा बोलिया जाता। अल्फा की होंदा है नंबर ऑफ आयन्स डिसोकेटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन, या टोटल नंबर ऑफ आयन्स कह सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स क्लीयर, आई थिंक विजिबल होएगा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। राजे लास्ट एक दो वीडियो इन्नी क्लीयर नहीं हुई, क्लीयर है, वो कुछ प्रॉब्लम सी राजे। आई थिंक तुहानूं ये वीडियो ज़्यादा क्लीयर दिखाई दे रही होणगियां। ठीक है, लाइट की कुछ डायरैक्शनस करके राजे फर्क पैंदा। ठीक है, ਆਪਾਂ सैकेंड पॉइंट डिस्कस करने भी क्रेशियस लॉ की हैल्प नाल ਆਪਾਂ डिग्री ऑफ डिसोकेशन किवें फाइंड कर सकते हैं। अगर तुहानूं कल याद हो, मैं कल पॉइंट करवाया सी डिग्री ऑफ डिसोकेशन होंदा नंबर ऑफ आयन डिसोकेटेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आयनस। देखो जिहड़े तां स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने उन्हां विच अल्फा की वैल्यू लगभग 1 ही होंदी है, क्योंकि वो 100% ब्रेक करते हैं। बट जिहड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने उन्हां दी अल्फा की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1। 1 छड्डो, वो बहुत घट होंदी है, 0.01 तो लैके 0.2% ही कह सकते हो, या 0.01 तो 0.2 ही कह सकते हो। ठीक है, ये आपको किवें पता लगता है भी जो वीक इलैक्ट्रोलाइट है वो डिग्री ऑफ डिसोकेशन कितनी है, मतलब किन्ने को परसेंट टुटिया है, ये भी आप क्रेशियस लॉ की हैल्प नाल फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली क्रेशियस लॉ की हैल्प के नालों ज़्यादा जरूरी है भी आप इसनूं फाइंड कर सकते हैं। क्रेशियस लॉ की हैल्प भी लगेगी। ठीक है, पर अगर आप डिग्री ऑफ डिसोकेशन फाइंड करनी है, मतलब अल्फा नूं आपां फाइंड करना है, तो आप उन्होंने किवें फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला है लैमडा CM अपॉन लैमडा इनफिनिटी M। हुण देखो तुहाडे जाने पछाने पैरामीटर्स आ गए ने। लैमडा CM की है मोलर कनैक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाई, पहला मैं लिखा दोबारा फिर लिख रहा, लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, इस तो अल्फा किवें फाइंड होगी, तुहाडे माइंड 'च क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं एग्जाम्पल ले लेना, सपोज करो बच्चे मैं एस्टिक एसिड ले लेना। ठीक है ना, मैं कितना एग्जाम्पल ले लेना, सपोज करो बच्चे मैं एस्टिक एसिड का, वैसे अगे मैं एग्जाम्पल लिया भी होया एक तुहाडे नाल, वो भी डिस्कस करांगा। क्लीयर, ठीक है, ਜਾਂ मैं वही डिस्कस कर लेना, अगर तुसीं ध्यान दो तो मैं वही सम तुहाडे नाल फिर डिस्कस कर लेना लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी वाला। इस पेज पे देखो मैं लिखिया क्वेश्चन है 298 कैलविन टैंपरेचर है, तो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी में अमोनीयम क्लोराइड NOH और NaCl की रिस्पैक्टिवली गिवन की हुई है। ठीक है, इफ दी मोलर कनैक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, सेंटी नॉर्मल एक सेंटी बच्चे 100 के बराबर होंदा है। ठीक है, सेंट्री नॉर्मल यानी कि 1/100, 1/100 क्लीयर, या 0.01 नॉर्मल कह सकते हो। मतलब अगर आप सोल्यूशनस की गल करिए तो सेंट्री नॉर्मल का मतलब की होंदा है, सेंट्री नॉर्मल दो शब्द ने, नॉर्मल मतलब नॉर्मैलिटी और सेंट्री की होंदा है सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², या कह सकते हो 0.01 नॉर्मल कह सकते हो तुसीं इहनूं। ठीक है, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड इज़ 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्केयर। भी अगर तुहाडे कोल अमोनीयम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन कितनी है 0.01 नॉर्मल,
ठीक है, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 0.01 ਮੋਲਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, सिर्फ एक ही OH नैगेटिव रिलीज़ करता है। और तुहानूं पता है नॉर्मैलिटी किहदे बराबर होंदी है, N इंटू मोलैरिटी। इत्थे N की वैल्यू कितनी है राजे, इत्थे N की वैल्यू कितनी है 1 है, इस करके इत्थे नॉर्मैलिटी तो मोलैरिटी दोवें इक्वल ही होनी है। इस करके मैं 0.01 नॉर्मल नूं 0.01 मोलर भी राइट कर सकना, यानी कि दैट इज यूअर कंसनट्रेशन C। क्लीयर। हुण इन्हें क्या आख्या है भी एक सेंटीमोलर सोल्यूशन है, सॉरी सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन है, उहदी जिहड़ी मोलर कनैक्टिविटी है, यानी कि इहदी अगर इस सोल्यूशन की गल की जाए, जिहड़ी इहदी मोलर कनैक्टिविटी है, यानी कि लैम्डा CM वो कितनी दी है 9.33 सेंटीमीटर साइमन मीटर स्केयर, यानी कि वो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी एट गिवन कंसनट्रेशन कितनी गिवन की हुई है तुहानूं 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्केयर, 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्केयर, यानी कि एट कंसनट्रेशन C वो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी तुहानूं पता है। ठीक है, हुण कंसनट्रेशन C का मतलब क्या होंदा बच्चे, ध्यान नाल नोट करो। देखो मैं एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है, इस एग्जाम्पल च इन्हें अमोनीयम हाइड्रोक्साइड ले लिया। देखो अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की उन्हें कंसनट्रेशन कितनी लई है 0.01 लई है, 0.02 लै सकता है, 3 लै सकता है, 4 लै सकता है, कोई भी कंसनट्रेशन लै सकता है। ठीक है, तो लैम्डा CM का मतलब की होंदा है बच्चे, इसका मतलब है भी मोलर कनैक्टिविटी एट कंसनट्रेशन C, यानी कि इत्थे आप अल्फा किहदे वास्ते फाइंड कर रहे हैं बच्चे, वीक इलैक्ट्रोलाइट वास्ते। स्ट्रोंग की तो जरूरत ही नहीं हैगी, क्योंकि स्ट्रोंग तो 100% ही ब्रेक करता है। इस तरह डिग्री ऑफ डिसोकेशन हमेशा किहदी फाइंड करनी होंदी है, वीक इलैक्ट्रोलाइट की। ठीक है, देखना होंदा भी वो किन्ने परसेंट टुटिया, 1% कि 2 और 3 या 4 या मे बी मोर और मे बी लैस। ठीक है, तो कंसनट्रेशन C का मतलब क्या होंदा है, कंसनट्रेशन C का मतलब है जिहड़ी कंसनट्रेशन तुसीं लई, सपोज करो एक बीकर लै लो, ठीक है, एक बीकर दे विच तुसीं वाटर ऐड करता, ठीक है, वाटर ऐड करन तो बाद उस किहदा सोल्यूशन ऐड करता तुसीं अमोनीयम हाइड्रोक्साइड का कितना ऐड करता 0.01 मोलर, मतलब 0.01 मोल सपोज करो तुसीं उहदे ऐड करते हो, 0.01 मोलर सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तुसीं उस 2 रॉड लगातियां वो कनैक्टर्स नूं फाइंड करने वास्ते भी वो कितना करंट पास करता, करंट दे बच्चे उन्ना ही पास करेगा ना जिन्ने उस की होणगे आयनस होणगे। वो आयनस का किवें पता लगे भी किन्ने उस आयनस ने, वो पता लगे अगर तुहानूं ये पता लग सके भी वो कितना डिसोकेट कीता है, तो डिसोकेशन आपां किहड़ी चीज़ नाल फाइंड करांगे, डिग्री ऑफ डिसोकेशन दे नाल। इस करके जिहड़ी कंसनट्रेशन स्टार्टिंग दे विच तुसीं लई है वो तुहानूं नॉन हुंदी है भी कितनी कंसनट्रेशन तुसीं लई हुई है स्टार्टिंग दे अंदर। ठीक है, हुण इस चीज़ नूं मैं प्रैक्टिकली फाइंड कर सकना, मैं चाहे इत्थे 0.1 मोलर कंसनट्रेशन ले ला, 0.2 ले ला, 0.3 ले ला, ये चीज़ राजे मैं प्रैक्टिकली फाइंड कर सकना वो मोलर कनैक्टिविटी कितनी होएगी। ठीक है, पर मैं ये चीज़ कदे नहीं फाइंड कर सकता भी वो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी कितनी होएगी, क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट कदे भी 100% ब्रेक ही नहीं करता। फिर जो मैनू वीक इलैक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड करनी होंदी है तो मैं किहदी हैल्प लेना, कुरेशियस लॉ दी। सेम राजे मैं इस न्यूमेरिकल दे विच भी कर रहा। देखो ध्यान नाल, मैं एक सोल्यूशन लिया मेरे को, तीनों ने सोल्यूशन दिते हैं, अमोनीयम क्लोराइड का, NaOH और NaCl का, तिन्ने पता तुहानूं स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ने, तिन्नां दी कनैक्टिविटी गिवन है। फिर उन्हें आख्या भी मेरे को मोलर कनैक्टिविटी फाइंड करो तुसीं। ठीक है, मोलर कनैक्टिविटी ऑफ दी सेंटीमोलर सोल्यूशन, मोलर कनैक्टिविटी दी आपको सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की। मीन अगर मैं अल्फा फाइंड करनी है तो देखो ध्यान नाल, तो मैनू की चाहिए लैम्डा C। लैम्डा C की होगा वो कंसनट्रेशन या वो आयन होंगे जो सोल्यूशन में है ने, यानी कि वही आयन ने जो डिसोकेटेड ने, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.33 डिवाइड। हम डिवाइड की होंगे लैम्डा इनफिनिटी M, यानी कि लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की कितनी हो, दसो भी लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी अमोनीयम हाइड्रोक्साइड तुसीं किवें फाइंड करोगे। इत्थे देखो ध्यान नाल, तुहानूं उहनूं फाइंड करने वास्ते तुहानूं 3 इक्वेशनस दित्तियां ने उन्हें। अमोनीया क्लोराइड दिता होया, हुण अमोनीयम क्लोराइड ब्रेक करेगा तो की देगा अमोनीयम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, कितनी कनैक्टिविटी गिवन की है बच्चे ने 129.8। ठीक है, सैकंड इक्वेशन की है बच्चे लैम्डा NaOH, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है, गिव Na पॉजिटिव प्लस NaOH नेगेटिव, कितनी वैल्यू है 217.4। और थर्ड की है लैम्डा लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी इन्हों की लैम्डा NaCl। ठीक है, ये ब्रेक होएगा Na पॉजिटिव प्लस NaCl नेगेटिव, वैल्यू कितनी है 108.9। हम दसो इन्होंने चारों जो आप कि फाइंड करनी है अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की। देखो प्रैक्टिकली तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते है, क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक नहीं करता। प्रैक्टिकल तो आप वही चीज़ फाइंड कर सकते हैं जिन्नी आप कंसनट्रेशन उसकी लई हुई है।
ठीक है। जिन्नी कंसनट्रेशन आपां उहदी लई हुई है उन्नी ही कंसनट्रेशन दी आपां मोलर कनैक्टिविटी प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं। लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी कदे भी प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो 100% कदे भी ब्रेक नहीं करता हैगा। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। अगर आप उहदा डिग्री ऑफ डिसोकेशन कढनी है तो आपां नूं किवें फाइंड कर सकते हैं, आपां उहदी प्रैक्टिकली उहदी मोलर कंसनट्रेशन किसी भी सी कंसनट्रेशन उहदी कनैक्टिविटी फाइंड कर लीए, उस तो आपां नूं पता लग जाएगा नंबर ऑफ डिसोकेटेड आयन, नंबर ऑफ डिसोकेटेड आयन। और अगर आप लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी पता लग जाएगी। हम लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी मैं तुहानूं कल भी दस्सिया वो हुंदी है जदों 100% कोई इलैक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है, मीन इट गिव यू टोटल नंबर ऑफ आयन्स। मतलब अगर तुसी किसी भी सोल्यूशन की जो कनैक्टिविटी है वीक इलैक्ट्रोलाइट की उसनूं डिवाइड कर दो वो लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी के नाल, और जी वैल्यू तुहानूं मिलेगी दैट इज़ अल्फा, वो तुहानूं दसेगा भी वो किन्ने परसेंट या किन्ना वो ब्रेक कर चुके। अगर मैं इसे सम नूं सॉल्व करा तो अगर ध्यान नाल नोट करो, हुण इह मैनूं की चाहिए अमोनीयम हाइड्रोक्साइड चाहिए, अमोनीयम ए रहा इनू सर्कल लगा लो, हाइड्रोक्साइड ए रहा इनू सर्कल लगा लो, ठीक है। दोवां अगर आप ब्रेक करने दोवां च साइन किदा आउंदा पिया प्लस दा आउंदा पिया, 1 1 ही नंबर च ना दोनों, ठीक है। यानी कि आप इक्वेशन 1 ते 2 नूं प्लस करना है और 3 नूं की करना उहदे चों माइनस। जे 3 नूं माइनस करांगे क्लोरीन नाल क्लोरीन कैंसल हो जाएगा, सोडियम नाल सोडियम कैंसल हो जाएगा। सेम इस तरह करो, इन्हां दोवां नूं प्लस कर लो और इसनूं की कर लो तुसी माइनस, तुहानूं नैट रिजल्ट की मिलेगा अमोनीयम प्लस OH नैगेटिव इज़ इक्वल टू 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्केयर। यूनिट हमेशा याद रखिया जे कनैक्टेंस की कनैक्टिविटी दी और मोलर कनैक्टिविटी दी। ये तुहाडी आ गई मोलर लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी आ गई तुहाडी, ठीक है। कि अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की 238.3 और लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी की दसेगी भी किन्ने उहदे च आयन ने, आयन किन्ने होणगे 100%, क्योंकि वो तो 100% दे फाइंड की है, ठीक है। बट ये वैल्यू की है राजे थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट प्रैक्टिकली तो कदे ब्रेक करता ही नहीं हैगा, ठीक है। प्रैक्टिकल तो कदे भी 100% ब्रेक नहीं करता, इस करके थ्योरेटिकल उहदी वैल्यू आप कुरेशियस लॉ की हेल्प नाल फाइंड की है। अगर आप उस वैल्यू में इत्थे डिवाइड कर दईए 238.3, ठीक है, जिहड़ा तुहाडे कोल आंसर है वो कितना आएगा 0.392। अगर आप 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को आंसर आ जाएगा 3.92%। हुण इत्थे देखो डिग्री ऑफ डिसोकेशन ए सी, अगर तुसीं इहनूं अल्फा नूं मतलब लैमडा CM बटे में लैमडा इनफिनिटी M तो एक वैल्यू आ जाएगी। अगर तुसीं इस वैल्यू नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करदे हो इट गिव यू परसेंटेज। इस तरीके नाल तुसीं लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। एक बार बच्चे नूं रिवाइव कर लो और ठीक है, इनू पॉज करके देख लो जो मैं सम सॉल्व किया है। मैं मेरे को सम सी, ठीक है, ਜਾਂ सैकेंड एप्लीकेशन सी भी आप डिग्री ऑफ डिसोकेशन किवें देख सकते हैं। जिहड़ा इहदा सेंट्री मोलर सोल्यूशन है ना 0.01 मोलर, बच्चों किन्ने परसेंट डिसोकेट होया है 3.92%, जस्ट 3.92% ऑफ डिसोकेट होया, मतलब लगभग 4% ऑफ डिसोकेटेड है अमोनीयम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके आप इस हेल्प के नाल आप भी देख सकते हैं जो मेरे को वीक इलैक्ट्रोलाइट ने किन्ने परसेंट डिसोकेटेड हो रहे हैं, ठीक है। क्लीयर है राजे कि नहीं। ये तुहाडे कोल ओहदी सैकेंड एप्लीकेशन सी किहदी कुरेशियस लॉ की। क्लीयर है। इस एप्लीकेशन अगे आप कंटिन्यूस करने हैं, ठीक है। और अपने को थर्ड एप्लीकेशन आउंदी है, इहनूं कहंदे ने कैलकुलेशन ऑफ डिसोकेशन कांस्टेंट, डिसोकेशन कांस्टेंट जिन्होंने तुसी +1 दे विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते सो, ठीक है, जिन्होंने आप के दे सिंबल नाल रिप्रेजेंट करने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं इत्थे KC यूज़ कर रहा क्योंकि के मैं कनैक्टिविटी का सिंबल भी यूज़ किया है तो KC मैं तां यूज़ किया एट एनी कंसिडरेशन C, ठीक है। डिसोकेशन कांस्टेंट आप किवें फाइंड करने आप यही सम दोबारा कंटिन्यूस करने। कोई सम अंदर मैं 2 चीज़ां सॉल्व करवानियां हैं। एक डिग्री ऑफ डिसोकेशन जो मैं तुहानूं करवाई चुकिया जिसनूं मैं अल्फा बोलिया, ठीक है। सैकेंड मैं की सॉल्व करना है KC इक्विलिब्रियम या डिसोकेशन कांस्टेंट आप किवें सॉल्व करने। इसी का सम आप अगे कंटिन्यूस कर लेना, वेरी सिंपल है राजे भी, ठीक है। अगर मैं अमोनीयम हाइड्रोक्साइड की गल करना डिसोकेशन कांस्टेंट किवें फाइंड करांगा, मैं स्टार्टिंग तो लगा अमोनीयम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो की देगा अमोनीयम प्लस OH नैगेटिव है। तुहानूं पता भी इक्विलिब्रियम किन्ना च एग्जिस्ट करता जिन्हां च इक्विलिब्रियम बनता है, और इत्थे इक्विलिब्रियम किन्ना च बनता पिया 20 इलैक्ट्रोलाइट च। इस करके स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट का डिसोकेशन कांस्टेंट का लगभग पता ही होंदा भी वो तो लगभग 100% ब्रेक कर गया। फिर जिहड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने आप उन्हां दा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट का नहीं करना हैगा। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। अमोनीयम हाइड्रोक्साइड अगर देखिए तो एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उहदे अंदर इक्विलिब्रियम स्टैबलिश हो जाता है, वो ब्रेक करता है अमोनीयम आयन
आयन और OH आयन च। ठीक है, आप इत्थे लैट करके चल पैने आ, लैट इनिशियल कंसरडेशन। ठीक है, ये इनिशियल कंसरडेशन बच्चे कितनी लै लो तुसी सी, ये कितनी लै लो 0 0, क्योंकि अजे मनो ये ब्रेक नहीं किया, ये इनिशियल कंसरडेशन सी है, ये कितनी है 0 0। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम मैं तां लै लिया भी इन्हूं पानी में घोलता, घोलन तो बाद राजे कुछ ब्रेक कर गया, सपोज करो ये अल्फा ब्रेक कर गया। ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोकेशन कितनी है, मैं इसे शॉर्ट लिख देना, डिग्री ऑफ डिसोकेशन DOD, डिग्री ऑफ डिसोकेशन मीन अल्फा, मैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोकेशन ले लेना। मान लो अल्फा ए ब्रेक कर गया, अल्फा ए ब्रेक है, अल्फा अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि एक ही टुट के दो आयन बने ने ना, इस करके एक मॉलिक्यूल तो दो आयन बनते पे ने, फिर अगर ए अल्फा है तो ये भी कितना होएगा अल्फा। कंसरडेशन कितनी है सी, यानी कि ए कितना होएगा सी मल्टीप्लाई अल्फा, ए कितना होएगा सी मल्टीप्लाई अल्फा। पिछे किन्ने आयन बच जाएंगे 1 माइनस सॉरी सी माइनस सी अल्फा। ठीक है, अगर ये पॉइंट तुहानूं क्लीयर नहीं होया तो ध्यान नाल नोट करो। देखो बच्चे, ये इनिशियल कंसरडेशन कितनी सी सी, मान लो लैट कर लो, इत्थे मैं लैट किया होया है भी कितना ब्रेक कर गया राजे, अल्फा ब्रेक कर गया। देखो इत्थे कितना ब्रेक कर गया बच्चे, अल्फा ब्रेक कर गया, अभी कितना ब्रेक कर गया राजे, ये भी की ब्रेक कर गया तुहाडा इत्थे अल्फा राजे। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ठीक है, इस करके बच्चे ध्यान नाल नोट करो, अल्फा ए ब्रेक करता पे, अल्फा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोकेशन है भी, अगर वो इनिशियल कंसरडेशन मान लो 1 मोलर है, 1 मोलर चो कितना ब्रेक कर गया है 5%, 7%, 10%, 20%, तां ही देखांगे ना भी मतलब अगर 1 मोलर दे विचों वो हाफ ब्रेक कर गया। ठीक है, यानी 50% आ गया अल्फा, इत्थे कितना आ गया 50, तो 1 का 50% कढ़ लो कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, उन्ना आयनस ए होणगे, उन्ने आयनस ए होणगे। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। पिछे कितना बचेगा 1 माइनस 50। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, डन है। इस करके मैं कि ले लिया, इट इज ए सी अल्फा, इट इज सी अल्फा, सी इनिशियल कंसरडेशन, सी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोकेशन है, पिछे कितनी बच गई सी माइनस अल्फा। ठीक है, हुण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हुंदा तुहानूं पता ही है, कंसरडेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसरडेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यही होंदा सी ना, तो Kc के बराबर आ जाएगा कंसरडेशन ऑफ अमोनीयम आयन इंटू कंसरडेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइड बाई कंसरडेशन ऑफ अमोनीयम हाइड्रोक्साइड। देखो यही इक्वेशन बनती है ना, अगर अमोनीयम हाइड्रोक्साइड आयन च ब्रेक करता है, दैट इज यूअर प्रोडक्ट एंड दैट इज यूअर रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट टाइम आप देखा रिलेशन देखे सन, KP KC के रिलेशन आप ड्राइव किए हुए सन। उस तो पहला K की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन ड्राइव किया सी ना आप, कंसरडेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसरडेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये कंसरडेशन कितनी है प्रोडक्ट की सी अल्फा, ये भी कितनी है सी अल्फा, नीचे कितनी आ गई सी माइनस सी अल्फा। अगर आप सॉल्व करिए तो सी अल्फा डिजाइन कह सकते हो, सी स्केयर अल्फा स्केयर कह सकते हो तुसी। नीचे कितना सी कॉमन कर लो 1 माइनस अल्फा, सी ना सी कैंसल हो गया, मीन के तुहाडा किहदे बराबर आ गया सी अल्फा स्केयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्केयर माइनस 1 माइनस अल्फा, दैट इज यूअर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हुण इहनूं प्रैक्टिकली तुसी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं लास्ट न्यूमेरिकल नूं डिस्कस करा तो ध्यान नाल नोट करो। देखो मैं इह डिग्री ऑफ डिसोकेशन फाइंड की है, मतलब अगर मैनूं अल्फा की वैल्यू पता है, क्लीयर है पॉइंट, अगर मैं अल्फा की वैल्यू पता है राजे, अल्फा की वैल्यू पता है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वास्ते मैंने की चाहिए, सी चाहिए और अल्फा चाहिए ना, शायद तुहानूं इत्थे दिखाई दे रहा हो, एक मैंने वैल्यू सी की चाहिए और एक वैल्यू मैंने कि चाहिए अल्फा की। तो सोल्यूशन कितना सी अमोनीयम हाइड्रोक्साइड का 0.01 मोलर, मैं पहला दस ही चुकिया, और अल्फा कितना आया सी बच्चे 0.392। अल्फा तुसी प्रैक्टिकली फाइंड मतलब सोल्यूशन के थ्रू फाइंड किया होया है, और कंसरडेशन तुहानूं राजे गिवन सी। अगर वो वैल्यू तुसी इत्थे पुट कर दो तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। मीन के इक्वल टू सी कितना 0.01 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कह सकते हो 0.392 दी स्केयर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.392। इनू के नू सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बच्चे 1.599 इंटू 10 की पावर माइनस 5। लास्ट ईयर तुम ये वैल्यू जस्ट देखते होंगे सो वैल्यू किमें आ रही ने, मैं कहता था भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन्नी आई है। ठीक है, पर इतने देखो भी प्रैक्टिकली तुम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो, पर उन्होंने फाइंड करने वास्ते एक तो तुहानूं इनिशियल कंसरडेशन पता होनी चाहिए, वो तुहानूं पता ही होंगी है। सैकेंड वो अल्फा पता होना चाहिए, और वीक इलैक्ट्रोलाइट की अल्फा की वैल्यू आप किमें फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं तुहानूं दस्सिया होया। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने वास्ते तुहानूं करना की पेगा, जी आ वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कनैक्टिविटी दे कैन यू फाइंड थ्योरेटिकली फ्रॉम द क्रेशियस लॉ, एंड ये वैल्यू तुसी प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हो। ये वैल्यू तुसी किवें फाइंड कर सकते हो थ्योरेटिकली, यानी कि प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड करके तुसी ये सम नूं सॉल्व कर सकते हो। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं।
राजे मेरी नैक्सट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट। ठीक है, यदि फोर्थ एप्लीकेशन है क्रेशियस लॉ दी। ठीक है, स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट किहड़े हुंदे ने? ठीक है, मैं इत्थे लिख देना स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट। देखो सोलेबल साल्ट सारे ही सोलेबल होंगे ने। ठीक है, ठीक है, स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट होंगे ने विच इज़ डिसोकेट इन very small amount in solution and solution become saturated at a given temperature। ठीक है, तुहानूं शायद ये चीज़ ना समझ आई हो, तुहानूं समझाने वास्ते राज मैं एग्जाम्पल लै लेना। मैं 2 कंटेनर लै लेना, सिंपल जी गल है। ठीक है, उस वाटर ऐड कर देना। ठीक है बच्चे, साल्ट का फर्क होंदा। देखो जिवें मैं एक च NaCl ऐड कर लेना, एक च सिल्वर क्लोराइड ऐड कर लेना। देखो सिल्वर D ब्लॉक एलीमेंट है, सोडियम S ब्लॉक एलीमेंट है। ठीक है, ਇਹਦਾ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ਇਹਦਾ ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, ये बॉन्ड 100% आयनिक है, ये बॉन्ड मतलब 50% आयनिक या 50% की बोल सकते हो, कोवलेंट बोल सकते हो। अगर NaCl नूं अगर तुसीं देखो, ठीक है, ये अंदर जिहड़ा Na पॉजिटिव है और क्लोराइड नैगेटिव है, वो बॉन्ड की है आयनिक करैक्टर रखता है बहुत ज़्यादा। AgCl के अंदर ठीक है आयनिक प्लस कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। जिहड़े आयनिक कंपाउंड होंदे ने वो वाटर दे विच आसानी दे नाल सोलेबल होंदे ने। ठीक है, और जिहड़े कोवलेंट कंपाउंड होंदे ने वाटर दे विच वैरी स्मॉल सोलेबल। कोई कोवलेंट बॉन्ड जल्दी वाटर ब्रेक नहीं कर सकता। वाटर तो खुद पोलर है, तो पोलर चीज़ में आसानी नाल घोल सकता नॉन पोलर के मुकाबले। क्लीयर। हुण अगर NaCl नूं आपां इत्थे वाटर का अमाउंट मान लो 100 ml लै लैने दोवां केसां दे विच। ठीक है, ये अंदर NaCl का भी 1 ग्राम ऐड करने, ये अंदर AgCl का भी 1 ग्राम ऐड करने। जो आप NaCl का 1 ग्राम ऐड करने वो तो चंगी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहिए वो 1 ग्राम होर 1 ग्राम होर 1 ग्राम हो, मतलब अंदर कुछ अमाउंट होर भी ऐड कर सकते हैं। बट जदों ही 100 ml पानी या 1000 ml पानी या कोई ना भी वाटर होए वो अंदर तुसीं AgCl ऐड करोगे, अगर वो थोड़ा जा भी अमाउंट तुसीं ऐड करते हो ना तो वो पानी दे विच नहीं घुलदा। मतलब वो जस्ट 1 तो लैके 2% ही पानी दे विच डिजोल्व करता है, बाकी वो लगभग डिजोल्व ही नहीं करता, क्योंकि उस बॉन्ड अंदर ज़्यादा करैक्टर किहदा हुंदा है कोवलेंट का हैगा। तो वो साल्ट है क्योंकि मैटल तो नॉन मैटल तो मिल के बनया होया है। बट वो जिहड़ा साल्ट है वो पानी विच बहुत घट अमाउंट दे विच घुलदा है, इन्ना घट घुलदा है वो थोड़ा जिहा पा दईए पानी दे विच तां आपां नूं एवें लगेगा भी नहीं यार होर सोल्यूशन इहदे अंदर डिजोल्व AgCl डिजोल्व नहीं हो सकता। AgCl इहदे अंदर होर डिजोल्व नहीं हो सकता हैगा। क्लीयर है पॉइंट की नहीं? इस करके बच्चे जिहड़ा AgCl है वो एक स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट है। क्लीयर है पॉइंट की नहीं? स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट होने करके राजे वो पानी में बहुत घट डिजोल्व करता है। फिर जिहड़े इहो जिहे साल्ट होंदे ने जिहड़े पानी में बहुत घट डिजोल्व करते हैं, जिवें एक एग्जाम्पल तो मैं लिख ही दिता, जिवें AgCl हैगा जां बेरीयम सल्फेट हैगा जां लैड एसीटेट हैगा। ठीक है, जिहड़े इस तरह के कंपाउंड्स हैगे ने जिहड़े पानी में बहुत घट घुलते हैं, साल्ट बहुत घट घुलते हैं, उन्होंने बोला जाता है स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट SSS। स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट बोलिया जाता है। साल्ट सारे ही सोलेबल होंदे ने, कुछ साल्ट ज़्यादा सोलेबल होंदे ने, कुछ साल्ट घट होंदे ने। जिहड़े ज़्यादा सोलेबल होंदे ने उन्होंने सोलेबिलिटी वाली कैटेगरी च रखा गया, जिहड़े घट होंदे ने उन्होंने स्प्रिंगली सोलेबल वाली कैटेगरी दे विच तुसीं पुट कीता होया है। ठीक है, हुण जिहड़े स्ट्रोंगली जिहड़े ज़्यादा घुल जाते हैं राजे उन्हां दा अलग कंसैप्ट है। पर जिहड़े स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट होंदे ने ना, क्योंकि वो पानी में बहुत घट घुलते हैं, बहुत घट घुलते हैं, इस करके जिन्नी उन्हां दी कंसरडेशन होंदी है, मतलब जिन्नी उन्हां दी मोलैरिटी होंदी है वो लगभग किहदे बराबर होंदी है, उन्हां दी